आज की कहानी का थीम है ऑब्स्टैकल इज द अपॉर्चुनिटी। बहुत समय पहले की बात है, तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। मैं केरला में अपनी एक सेल्स टीम के लड़के के साथ था। हमारे हाथ में ढेर सारी किताबें थी। अचानक केरला में, जैसा आप जानते हैं, बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से बारिश होती है। अचानक बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी, जिसको इंग्लिश में कई बार मुहावरे में भी कहते हैं, इट स्टार्टेड रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। लगा आज सारा आसमान, सारा बादल फटके यहीं कोचीन में आके ही गिरेगा। तो जैसा सब ने किया, हम भी फटाफट एक शेल्टर के नीचे चले गए। उस शेल्टर पे कुछ ही क्षण के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और सभी लोग अलग अलग प्रकार की बात कर रहे थे। कोई बात कर रहे थे कि म्युनिसिपैलिटी काम नहीं करती, देखिए कितनी वाटर लॉगिंग हो गई है। कोई ह्यूमस और ह्यूमिडिटी की बात कर रहा था, किसी का पर्स गीला हो गया था, कोई अपने नोट सुखाने की कोशिश कर रहा था, कोई अपनी वाइफ को ब्लेम कर रहा था कि उसने मुझे रेन कोट नहीं दिया, कोई कह रहा था कि मैं आज छतरी लाना भूल गया, कोई कह रहा था बस 2 घंटे हो गए मुझे इंतजार करते हुए, मुझे बस नहीं आई, अगर बस आ जाती तो शायद मैं ऑफिस टाइम से पहुंच जाता। जब ये सब कुछ हम उनकी बातें सुन ही रहे थे, तब अचानक मैंने दूर से देखा एक आदमी जो कि तकरीबन 35-40 साल का रहा होगा, एक लड़की को लेकर जो तकरीबन 10-12-15 साल की होगी, तेजी से उस शेल्टर की तरफ आ रहे थे। आदमी 2 कदम आगे था और लड़की, बच्ची जो कि शायद उसकी डॉटर रही होगी, उससे 2 कदम पीछे थी। आदमी का जो एक हाथ था वो अपने सर के ऊपर इस तरीके से था, वो कोशिश कर रहा था कि उसके सर के ऊपर एक से एक भी बूंद पानी की ना गिरे। और कॉन्ट्रैरी टू दिस, जो लड़की थी, जो छोटी बच्ची थी, एक हाथ से तो उसने अपने फादर को पकड़ रखा था, पर दूसरा हाथ उसका इस तरीके से था। उसकी कोशिश ये थी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बूंदें पानी की मेरे हाथ पे गिर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बूंदों को मैं अपने हाथ पे समेट लूँ। जहाँ फादर को जब शेल्टर में पहुँचने की हड़बड़ाहट थी, वहीं लड़की धीरे धीरे चलना चाहती थी ताकि इस बारिश का, इस मौसम का वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा ले सके। तो देखिए इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहली तो सीख यही है कि एक ही परिस्थिति थी, एक ही परिस्थिति पर देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग अलग था। लड़का, जो आदमी था, वो बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था और जो लड़की थी वो बारिश से मजा लेने की कोशिश कर रही थी। इसी तरीके से अगर देखें तो भगवान हमें रेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हर किसी को हज़ारों रेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ही देता है। हम में से कुछ लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ की तरीके से लेते हैं और कुछ लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम प्रॉब्लम्स की तरह से या ऑब्स्टेकल्स की तरीके से लेने लग जाते हैं। अगर हाल फिलहाल में ही देखें, पिछले 1-1.5 साल में हज़ारों बच्चे मेरे टच में हैं। जब कोविड की ये महामारी यहाँ पे आई तो बहुत सारे बच्चे कोविड की परेशानी को लेकर उन्होंने हार मान ली और अपनी तैयारी में गिव अप कर दिया, अपना फोकस, कॉन्सेंट्रेशन लूज कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए और तैयारी की जो लय थी वो एकदम टूट गई। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने इसको, कोविड को एक मौके की तरीके से लिया, एक गॉड गिफ्ट की तरीके से लिया कि भगवान ने हमें मौका दिया, जो हमारा बैकलॉग रह गया था उसे कवर कर लें, जो चैप्टर्स हमारे वीक थे उनको स्ट्रॉन्ग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी पटरी से उतरने ना दें, धीरे धीरे तैयारी करते रहें। और जब फाइनली एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। 2020 का इम्तहान एक ऐसा इम्तहान था जिसमें बहुत सारे बच्चे जो डिज़र्व करते थे बट फोकस नहीं कर सके। और कोविड की वजह से जो लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन एक्सटर्नल नहीं था, वो लॉकडाउन इंटरनल था, वो लॉकडाउन इंटरनल था। और उस इंटरनल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस महामारी के समय जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे बच्चों ने ना ही सिर्फ पढ़ाई की करें, बहुत सारे बच्चों ने नई हॉबीज़ सीखी, किसी ने बुक्स रीड किए, किसी ने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे, किसी ने कोडिंग सीखी, किसी ने गार्डनिंग की, किसी ने कुकिंग सीखी। और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ वीडियो गेम्स खेलकर, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम करके या फिर इधर उधर करके अपना टाइम पास ही कर दिया। तो यही कोविड भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी थी और एक ऑब्स्टैकल भी थे, बट हर एक ऑब्स्टैकल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है और यही मैं कहना चाहता था। दूसरी जो सीख है इस कहानी से, जो बहुत बड़ी सीख मैं समझता हूँ, वो ये है कि आप हरदम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, माने जब आप पास्ट की चिंता नहीं कर रहे होते और फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहे होते, वो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड होती है। उस वक्त आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा और डिस्ट्रैक्शन कम से कम रहेगा। जो गर्ल थी, जो बच्ची थी, वो सिंबलाइज करती है प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, वो सिंबलाइज करती है प्योरिटी की, वो सिंबलाइज करती है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अनवरीड एंड केयर फ्री। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, yesterday was history, tomorrow is mystery, today is the best gift, and that is why it is called present. That is what I want to tell you about this story, that opportunities depend upon how we look at the situation. Success is about taking advantage of the opportunities and bringing the best out of you. And last but not the least, I would like to tell you about my books, Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for Competitive Examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense.
Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।